मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग आपके साथ मिलकर आर्टिकल के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने आर्टिकल का बेसिक देखा था कि आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्टिकल के यूजेस क्या होते हैं, आर्टिकल के टाइप्स क्या होते हैं, आर्टिकल की संख्या कितनी होती है। और आज हम लोग अब एग्जाम ओरिएंटेड बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल के अंडर में हमको दो आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, ए और एन। तो सबसे पहला यूज तो आप ये मानकर चलिए कि आपका जो दिया गया जो नाउन होगा, जो गिवन नाउन होगा, वो नाउन क्या होना चाहिए? वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ए और एन का यूज हमेशा कौन से नाउन के साथ में किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। सिंगुलर नाउन के पीछे यूज करने वाली जो बातें हैं, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है बेटा कि ए और एन का जो मीनिंग निकलेगा, जो एक अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात होगी, वो ए और एन की होगी, वो वन होगी। हम ए और एन को किसके सिमिलर मानते हैं? वन के सिमिलर मानते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं चाहूं तो इसे बोल सकता हूं कि एक ग्रामर का नियम है, लेकिन अगर आप लोग का अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो आप खुद ये समझदार हैं कि ए और एन को हम किसके बराबर मानते हैं? वन के। और वन इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है बताइए? सिंगुलर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर वन इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर होता है तो यहाँ पर जो ए और एन के साथ जो आर्टिकल जो लगने वाला है, हमारा ए और एन की जो कहानी बनेगी, वो किस नाउन के साथ में होगी? वो सिंगुलर नाउन के साथ में होगी। अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ने के लिए मिला होगा स्टार्टिंग में, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हिंदी का वोवेल है, हिंदी का वोवेल मतलब आ से लेकर आहा तक, और आपका हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, वो क से लेकर क्या ज्ञानी तक। इतना आपको और ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वाला अगर साउंड मिलेगा जब हम उस वर्ड को पढ़ेंगे, और ये वाला अगर आपको साउंड मिलेगा तो आप एन का यूज करेंगे, और अगर आप ये वाला अगर साउंड मिलेगा तो हम ए का यूज करेंगे। आर्टिकल का यूज करते समय हमको इंग्लिश के वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं होती है। आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है वो गलत होता है। तो अब एक बार आप देख लीजिए, आ से आहा तक आपको आता है या नहीं आता, और क से ज्ञानी तक, क्योंकि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है तो अभी तो आप भूल ही गए होंगे। ठीक, एक बार आप देख लो अच्छे से। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजों को, और आपको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस बातों को समझा रहे हैं। अब आपके सामने में क्वेश्चन आया जिसमें लिखा है बुक। ठीक, अब आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि ये बुक सिंगुलर है क्या प्लूरल है? तो बिल्कुल बुक जो है वो क्या है बेटा? सिंगुलर है। ए और एन का यूज करने के लिए आपके नाउन का सिंगुलर होना जरूरी है। तब आप देखो, जब आप इसको पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग साउंड होता है वो क्या होता है? ब। और ये जो ब है, ये बताइए कौन से साउंड को मैच करता है? वॉवेल क्या कॉन्सोनेंट? तो आप देख रहे होंगे कि जो बा बकरी का है वो का कलम से लेके ज्ञा ज्ञानी के बीच में आ रहा है। तो अब इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे बताओ? यहां पर हम लगा देंगे ए आर्टिकल। ठीक, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपके सामने में एक वर्ड लिखा हुआ है HOUR। अब सबसे पहले बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़ते हो हावर, पर एक्चुअल में हावर नहीं है बेटा, ये क्या है? आवर है। और इसको और मॉडर्न टेक्निक में आर बोलते हैं। तो अब बताइए, आवर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका जो पहला साउंड है वो क्या निकलेगा बताओ? आ निकलेगा। तो पहला साउंड आ निकलेगा मतलब है किसको बिलोंग किया? अ से लेके आहा तक को। तो अब इसको हम क्या मानकर चलेंगे बताइए?
कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो क्या आंसर आएगा? वॉवेल। और वॉवेल साउंड मैच करने के कारण इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर एन हो गया। एक बार और देख लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में एक वर्ड है बीए और दूसरा वर्ड है एमए। चलो अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बीए जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको भी बोलते हैं, तो हमको स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है बताइए? बा बकरी का। और बा बकरी का हमारा कॉन्सोनेंट है क्या वॉवेल है? तो कॉन्सोनेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। अब जब हम एमए बोलते हैं, यहाँ लिखा तो एम है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हम एम ऐसा पढ़ेंगे और ये इसका स्टार्टिंग का जो साउंड है वो क्या निकल रहा है? ए एड़ी का। और ए एड़ी वाला पार्ट कहाँ पर आता है? यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक। अब आपको बताना है, सभी बच्चों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर देंगे। पहला वर्ड है एफ, एफ आई आर में क्या आएगा? एल एल बी में क्या आएगा? और एमबीए में क्या आएगा? और बीबीए में क्या आएगा? इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि इससे समझ में आ जाए कि बच्चों को आर्टिकल का टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ चेक करना है आ से लेकर आहा तक, इसमें अगर बात आ जाती है तो एन आएगा, और क से लेकर ज्ञानी तक की बात अगर आ जाती है तो ए आएगा। तो ये हमारा आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप भी मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।